जनाब मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और स्पेशली हाजरीन असामीन को मैं 7 करोड़ सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि जनाब मंकी पॉक्स पर कुछ ब्रीफ किया जाए। तो मंकी पॉक्स के हवाले से मैं ये गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मंकी पॉक्स होता है। तो ज़रा आप पहले से भी सुनते हैं ज़ुकाम से लें, आप जाना आपके सामने डेंगू से आपने सबक सीखा है, माशाल्लाह कोविड से सबक सीखा है। ये जितने भी मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ आज मंकी पॉक्स है, ये सब वायरल इन्फेक्शन है, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ वायरस से होता है। तो ज़ाहिर मंकी पॉक्स वायरस जो है ना वो आपको जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये बंदर से इंसान के अंदर इसकी ट्रांसमिशन हुई है, इस वजह से उसका नाम जो है ना मंकी पॉक्स रखा गया। ठीक हो गया। और ज़ाहिर है फास्ट सर्सेज चल रही हैं, एडवांस स्टेजेस चल रही हैं आजकल हर जगह। जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है इस तरह जरासीम भी तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की करते ये लेवल पहुंच गया जनाब कि अब ये बीमारी इंसान को टच करने से भी हो जाती है। इंसान एक विक्टिम है और दूसरा बंदा सेहतमंद है, तो विक्टिम जो है ना वो टच करता है अगर सेहतमंद जिस्म को किसी भी तरह, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। तो इसलिए इस हवाले से इससे बचना चाहिए। इसके सिम्टम ये हैं कि रैशेस वगैरह हो जाते हैं जिस्म पर, मुख्तलिफ जिसको आम ज़बान में हम छाले वाले कह सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। इसका यह है महफूज रहने के लिए यह है कि जब किसी को हो जाए तो फौरी तौर पर उसको आइसोलेशन में जाना चाहिए और बेड रेस्ट पर जाना चाहिए। इसमें भी उसी तरह बुखार होता है, दर्दें वगैरह होती हैं, जगह जगह दर्द होती है। तो जाहिर है बुखार होता है, दर्द होती है, तो इसलिए उसको बेड पर ज़रूर जाना चाहिए और आइसोलेशन में भी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी नुकसानदेह हमारे लिए। यानी जैसे सांस लेना, उसके कपड़े, उसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी से एक्सपोज हो जाता है, इस तरह की सारी एक्टिविटी इसमें है। और अब तक पाकिस्तान में जो डिटेक्ट हुए हैं को 15 के करीब केसेस हैं और एक डेथ है। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो अफ्रीका से ही ये शुरू हुआ है, वहीं ये वबा फैली है। और साउथ अफ्रीका में इस वक्त तकरीबन 15,000 के करीब लोगों की तादाद है जो उसमें विक्टिम बने हैं। और डेथ रेट इस लेवल पर हाई नहीं है लेकिन अब जो इस स्टेज पर, इस लेवल पर जो मंकी पॉक्स फैल रहा है वायरस, इसमें डेथ रेट के मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एडवांस स्टेज आ गई है उसकी ना। तो लिहाजा हमें सबको अल्लाह महफूज रखे, अवॉइड करना चाहिए। और आपके सामने आपको पता है कि सोर्स का भी पता चल गया, आपको जनाब सिम्टम का भी पता चल गया। और ट्रीटमेंट इसकी जो है ना वो कंफर्टेबली कोई नहीं है। वैक्सीनेशन है लेकिन वो भी उसके भी अभी टेस्ट केस पर चले गए हैं। कुछ कहते हैं 85% जो है ना उससे महफूज हो जाता है, लेकिन ये टेस्ट फर्दर होंगे आस्ता आस्ता, तो फिर हमें पता चलेगा कि वैक्सीन किस हद तक इफेक्टिव है। ज़्यादा बेहतर है कि आइसोलेशन में जाकर उसको महफूज करें और उसको जो है ना स्टे दें। वायरल इन्फेक्शन हमेशा याद रखें, टाइम के साथ खुद ही ख़त्म हो जाता है। ये वायरस का है ये खूबी क्या कि टाइम फैक्टर, और मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती है इस पर। कोई भी वायरस इन्फेक्शन हो उस पर मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ठीक है जी। तो लिहाजा मेडिसिन भी नहीं लेने की ज़रूरत। वैक्सीन वैसे भी इतनी, वो मैंने बताया ना कि वो कह रहे हैं जी वैक्सीन सेल आउट करने वाले कह रहे हैं 85% है, लेकिन टेस्ट किसने किया है? ये एक सब्जेक्ट है, ये स्टैंड कर रहा है अभी का। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी। हाँ, वो कह रहे हैं कि ट्रांसमिट किस तरह होता है, ट्रांसमिशन इसकी किस तरह है। ट्रांसमिशन मैंने बताया कि ये वाहिद वायरस है जो एक विक्टिम है इंसान, तो दूसरा इंसान उसको टच भी करे तो उसमें वायरस शिफ्ट हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन जो है, और कपड़े भी इवन छुएगा ना तो कपड़ों से भी हो जाता है, बंदरों से। हाँ, बंदरों के साथ ज़ाहिर है उस एरिया में लोग जाना, उसके इंटरेक्शन रही है, इंटीमेसी रही है बंदरों के साथ लोगों की, तो वहाँ इस वजह से उसमें ट्रांसमिट हुआ। राइट जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।